पीले वाला बंदर अच्छे से जानता था कि झील में बहुत बड़ा खतरा छुपा है, लेकिन फिर भी उसने चालाकी से बंदर राज को नहाने के लिए पानी में बुला लिया। लेकिन फिर जो हुआ वो खुद उस पीले वाले बंदर ने भी नहीं सोचा था। बंदर राज कोई आम जानवर नहीं था। उसने बस झील के पानी को हल्का सा सूंघा और उसी पल समझ गया आज का खाना तैयार है। जैसे ही वो पानी में घुसा नहाने, पीले वाला बंदर एक कोना पकड़कर बैठ गया, जैसे कुछ पता ही नहीं। पर अचानक से झील में लहरें उठने लगी। कोई भयानक जीव बड़ी रफ्तार से उनकी तरफ तैरता आ रहा था। बंदर राज को तो पहले ही शक था, पर जब सामने से वो विशाल जलीय अजगर निकला तो उसके भी होश उड़ गए। पीले वाला बंदर मौका पाकर भाग खड़ा हुआ। बंदर राज को अकेला छोड़ गया उस जलीय अजगर से लड़ने के लिए। अब बात यह थी कि बंदर राज धरती का बाप तो था, लेकिन ये लड़ाई तो पानी में हो रही थी। अगले ही पल वो अजगर उसे खींचकर पानी के नीचे ले गया। पर उस राक्षस को क्या पता था कि गुस्से में आया बंदर राज कितना खतरनाक हो सकता है। उधर पीले वाला बंदर अब भी अपनी जीत का जश्न मनाता भाग रहा था। तभी एक फेंका गया विशालकाय कुल्हाड़ी उसके पास आ गिरी और उसके पीछे एक अजगर का कटा हुआ सिर भी। अब लगा कि बंदर राज पीले वाले बंदर को पीटेगा, लेकिन उसने सिर्फ कुल्हाड़ी उठाई और बोला चल आगे रास्ता दिखा। अब जैसे जैसे वो लोग आगे जाते गए, हवा में डर की गंध और तेज होती गई। आखिरकार जब वो धरती के दिल तक पहुंचे तो वहां का नजारा देख बंदर राज सन्न रह गया। उसके ही जैसे अनगिनत बंदर जंजीरों में जकड़े हुए जबरदस्ती मजदूरी करते हुए एक बूढ़ा बंदर थोड़ा सा पत्थर गिरा देता है तो सिपाही उसे मारने लगते हैं। और ये सब बंदर राज की आंखों के सामने हो रहा था। अगले ही पल उसने अपनी कुल्हाड़ी उस बूढ़े बंदर के सामने गिरा दी, उसे उठाया। लेकिन ये बात उस इलाके के मालिक को पसंद नहीं आई। अब इन बंदरों की दुनिया का असली बॉस था कावड़ राजा। वो अपने सिंहासन से नीचे उतरा। सारे बंदर उसके सामने घुटनों पर बैठ गए, लेकिन उसने सीधा हमला नहीं किया, बल्कि बंदर राज की जुबान पकड़कर उसकी लोहे की नई दांतें देखी और फिर हंस पड़ा, जैसे बंदर राज को एकदम छोटा मानता हो। इतना ही नहीं, पीले वाले बंदर को भी मारने को हुआ, लेकिन एक बूढ़े बंदर ने बीच में आकर उसकी जान बचाई। सबको लगा अब कावड़ राजा मान